देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली एसपीटी के विद्यार्थी लगातार सिंगरौली क्षेत्र में जो तमाम थाना और चौकी क्षेत्र है वहां पे जो क्षेत्रीय जनता है उनसे मिल रहे हैं और वो जो कोरोना वॉरियर्स हैं यानी कोरोना योद्धा हैं जो पुलिस की लगातार मदद कर रहे हैं उनके द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर ये जो कोरोना की जंग चल रही है इसमें हर व्यक्ति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जो जागरूक है और हर व्यक्ति अपने आप में कोरोना योद्धा है। ऐसे में हर व्यक्ति को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम प्रभावित है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो स्वाभिमान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं और ऐसे लोगों पर भी नजर रखने की जरूरत है जिससे क्षेत्र में शांति रहे। और कोरोना के इस जंग में हर पल बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। सिंगरौली में कोरोना का एक भी पेशेंट अब नहीं है, लेकिन फिर भी स्थितियां कभी भी खराब हो सकती है अगर लोग लापरवाही से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करें, मास्क नहीं लगाए और बाहर से आने के बाद क्वारंटाइन ना हो। ऐसे में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं तो जो कोरोना योद्धा हैं वही इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस मौके पर सीएसपी देवेश कुमार पाठक, जैन चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह और उनका पूरा स्टाफ भी मौजूद था और ये सारा का सारा जो कार्यक्रम था जिसमें कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित किया गया, पुरस्कृत किया गया। ये जयंत गोल्ड मार्केट का मौका था। इस मौके पर जो कोरोना वॉरियर्स थे इरफान, धन्नो, असलम और इसके साथ साथ जो नगर रक्षा समिति से जुड़े हुए लोग थे जिसमें पार्षद अलकराम वैश, राम सुभग, सरोज सिंह और इसके साथ साथ और जो सम्मानित व्यक्ति थे जो अक्सर पुलिस की मदद करते हैं उनको भी इस मौके पर पुरस्कृत किया गया। और यही मौका है कि पुलिस, जनता, पत्रकार और इस सबको मिलकर सिंगरौली को एक बेहतर सिंगरौली बनाना है जो कोरोना से मुक्त हो, उसके साथ साथ अपराध से भी मुक्त हो। आपको मालूम है पूरे राष्ट्र में, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं और जब ये इस तरह के संक्रमण की स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से हम लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक 1 की कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें हमने अपनी आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, उन सब पर फिर से विराम लगता है, वो सारी रुकने की अवस्था में आ जाती है। अभी क्योंकि स्थिति बेहतर है तो निश्चित रूप से जब भी हम लोग की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी और ज़्यादा आपको लिबर्टीज मिलेंगी और ज़्यादा छूटें आपको मिलेंगी, आप निर्बाध रूप से अपने सारे कार्यों को, सारे व्यवसायों को अंजाम दे पाएंगे। लेकिन हमको अपने सिंगरौली जिले को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अपनी ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा प्रभावशील भूमिका अदा करने की जरूरत है। उसके लिए पूरे जिले में हमने कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा के ग्रुप बनाए हुए हैं। आप सभी हमारे सम्माननीय कोरोना वॉरियर्स हैं। आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो यही जिम्मेदारी दी गई है कि हमको अपने जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं वहाँ यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो आवश्यक रूप से उसका 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्थिति में यदि वो व्यक्ति होम क्वारंटाइन नहीं रहता है, उसके घर के बाहर कोई नोटिस चस्पा नहीं होता है कि ये व्यक्ति बाहर से आया है, इस दिनांक से इस दिनांक तक ये होम क्वारंटाइन रहेगा, इसकी सूचना तत्काल आपको हमको देनी है। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि यदि जो भी संक्रमण जिले में आएगा वो बाहर से आएगा, बाहर के प्रदेश से आएगा। लोग हॉट स्पॉट से लगातार इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात सभी जगह से अपने यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं। लेकिन यदि ये लोग अपने घर में आने के बाद 14 दिन के लिए कन्फाइंड रहेंगे, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद हम कह देंगे कि अब इसमें किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है तो वो सबसे इंटरेक्ट कर सकता है, मिल सकता है। लेकिन तब तक जिम्मेदारी आपकी है। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के कोई भी ड्राइव, कोई भी अभियान कभी सफल नहीं हो सकता है। आप लोग यदि इतनी चिंता करें, पूरे मोहल्ले में जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं ये सुनिश्चित कर लें कि बाहर का कोई भी आदमी आए, रीवा सतना से आए, आसपास के कहीं भी जिला से आए, वो 14 दिन तक निकलेगा नहीं, वो 14 दिन तक घर में रहेगा। यदि वो घर उनका इस लायक है कि एक कमरे में कन्फाइंड रह के रह सकता हो, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हो तो ठीक है, अदरवाइज ये तो पूरे घर को हमको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये चिंता करनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब जाके हम सिंगरौली को पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से आगे भी मुक्त रख पाएंगे। का सम्मान है
एक हौसला अफजाई करने का प्रयास है कि कम से कम आप लोग पूरे समाज के लिए रोल मॉडल हैं। आप समाज के आदर्श को, क्या हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। यदि आप लोग लोगों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको खुद भी उसका पालन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब फलाना कोरोना वॉरियर तो सब खुद ही वायलेशन कर रहा है, खुद ही उल्लंघन कर रहा है, वो तो दूसरों को कैसे संदेश देगा। एक एक करके बुलाएंगे, हम बुला लेंगे, थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। और भी कोरोना के बाद इसके अंदर अलग था। आप लोग अपने मोहल्ले से गांव में किसी के बाहर के व्यक्ति को घर से नहीं निकलने देना 15 दिन तक। मैडम जी ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मानता है तो कार्रवाई भी कराइए। जी सर। लड्डू जी, आपको बड़ी अपेक्षा है कि सब लोग लड्डू लगातार खाते रहें। तभी संभव हो पाएगा जब लड्डू की दुकानें खुलेंगी, तभी खुल पाएंगे। पूरा धन तभी आएगा जब कोरोना संक्रमण नहीं होगा। आप लोग देखिए इस समय क्या होगा कि आपराधिक घटनाएं बढ़ने की संभावना रहेगी। तो मेरा इसमें निवेदन है आप लोगों से कि जहाँ भी आप लोग सीसीटीवी वगैरह लगवा सकते हो तो सीसीटीवी लगवा लें आप लोग। उससे इतनी मदद मिलती है कि कहीं भी कोई सी वारदात होगी तो तत्काल वो समझ में आ जाता आरोपी कौन है, और डिटेक्शन करने में बड़ी सफलता मिलती है। तो जहाँ कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था आपकी फुल सिक्योर्ड हो जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार करें आप। तो आपने देखा कि सिंगरौली एसपीटी के विद्यार्थी की कोशिशें रंग ला रही हैं। उनके द्वारा जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनको हर पल सजग और अलर्ट रहने की जरूरत है और अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दें। हम आपको बता दें कि सिर्फ जयंती नहीं बल्कि उनके द्वारा सिंगरौली जिले के तमाम क्षेत्र में जो जनता है, जो क्षेत्रीय जनता है, जो जागरूक लोग हैं, जो पुलिस की मदद करते रहे हैं, उनके द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया और पुरस्कृत किया गया। और आज ये मौका गोल मार्केट जयंत का था। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज।